बना सकता हूँ। मैं किस तरह साबित करूँगा अपने ऐसे में कि ये जो एजुकेशन है, ये एक पढ़ा लिखा माशरा है, उसमें जो है वो माशी इस्तेहकाम आता है। ठीक है। सो अब मैं अपने जहन में करने लग जाऊँगा जी कि अब आप सोचें ना जी कि अब आपने सोचना ये है कि पढ़ाई किस तरह जो है वो इसमें अब आपने सारी चीज़ें जो जो आपके माइंड में आ रही हो ना, इस चीज़ के मुतालिक कि पढ़ाई किस तरह माशी इस्तेहकाम ला सकती है, यहाँ पे बस आप लिखते जाएंगे। ठीक है। अब मैं क्या लिख लूँ, अब मैं चलें जी, अब ये जी मैं कहता हूँ जी कि पढ़ाई से आएगी क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ठीक है। पढ़ाई से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो इनोवेशन आएगी और फिर हमारे पास माशी तरक्की आ जाएगी। ठीक है जी। फिर हम लिखते हैं जी कि एक पढ़ा लिखा माशरा, लिटरेसी रेट, ये क्या करता है जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? एक पढ़ा लिखा वोटर होगा, वो अच्छी पार्टी को वोट देगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से ऐसी पॉलिसीज़ बनेंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है जी। फिर हम कहते हैं जी कि आप इंडिया को देख लो जी, इंडिया ने अपनी तालीम पे गौर किया और अपनी रिसर्च एंड वो कौन सी वो 2007 में यूनिवर्सिटी बनाई थी, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने बनाई 2007 में, तो उसकी वजह से आज बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इंडिया अपनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसने जो अपनी तालीम पे गौर किया उसकी वजह से। ठीक है जी। फिर हम जापान का कह देते हैं जी, सिंगापुर का मेरे माइंड में आ रहा है। हर बंदे के माइंड में जो है ना जी मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। हांगकांग हो गया जी। तो ये जो हैं आज सारे जो ऑटोमोबाइल्स के बड़े बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं, कल को इनके हालात क्या थे इधर, तो वो एटम बम गिराए और ये तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो गए थे ये मुल्क, मगर इन मुल्कों ने अपनी तालीम पे तवज्जो दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। उसके बाद जी अब आपने अगर वो बुक पढ़ी हुई जो बड़ी मशहूर है, वाई नेशंस फेल। ठीक है। अब आपकी रीडिंग का, आपकी जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके ऐसे में। क्यों? क्योंकि इधर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग का नाम तो बड़ा सुना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आपका जहन एक टॉपिक को कितने डाइवर्स तरीक़ों से सोच सकता है, कितने मुख्तलिफ एंगल से आपका जहन जो है वो किसी टॉपिक को देख सकता है, और आपका जहन उतने ही एंगल से आपके एक टॉपिक को देख सकते हैं जितने एंगल उसने पढ़े हुए हैं। ठीक है। जितने एंगल्स उसने रीड किए हुए हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसने 8 रीड किए हुए हैं तो क्या पता वो 15 एंगल से देखने लग जाए, मगर उसने अगर रीड किए हुए ही नहीं है तो वो बमुश्किल एक दो एंगल ही पैदा कर पाएगा उधर बैठा हुआ। फिर एग्ज़ाम की स्ट्रेस्ड सिचुएशन होती है। ठीक है। और अगर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है, आपकी रीडिंग भी नहीं है, तो उधर डर की सिचुएशन में फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या काम करने लगेगी, तो फिर फेलियर रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बट अच्छा, उसमें ये एक चीज़ थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब नॉर्थ कोरिया है ये और साउथ कोरिया है। ठीक है। इस तरह नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम है। ठीक है। अब ज्योग्राफी इन ममालिक की एक जैसी, और भी बहुत सारे मुल्कों की एग्जांपल्स उसने दी हुई, मुझे भी याद नहीं है, बट ज्योग्राफी इनकी एक ही है। इन ममालिक में फ़र्क ये है कि तालीम ठीक होने की वजह से साउथ कोरिया जो है वो आगे निकल गया है। जहाँ तक मुझे याद है वो साउथ ही है जो आगे निकल गया, और नॉर्थ कोरिया रह गया जी पीछे। तो ज्योग्राफी का कोई फ़र्क भी नहीं है, और तालीम, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास पॉइंट बनते जा रहे हैं। ठीक है। इस तरह मैंने जो जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है, भले गलत आ रही है या भले ठीक आ रही है, ठीक है, गलत और ठीक इस वक्त मैटर नहीं करता, पर जो जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है ना जी, वो मैंने यहाँ पे लिखती जानी है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है जी। जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ठीक है, अब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक स्टेप तो कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोगों ने वो वाले आर्ग्यूमेंट्स तो ड्रा कर लिए हैं कि कैसे जो है वो
लिटरेसी जो है, लेवल ऑफ लिटरेसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिसाइड करती है। और फिर हमने ये भी डीकंस्ट्रक्ट कर लिया कि लिटरेसी का मतलब सिर्फ ख़वानदगी नहीं है, ये सिर्फ किताब से बैठ के पढ़ना नहीं है। इसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विमेन एजुकेशन, हाँ, इसमें हर किस्म की वो तमाम चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी चीज़ में आती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने, जब आपके पास पॉइंट्स आपके आ गए ना जी, अब आपने उनको देनी है नंबरिंग। नंबरिंग आपने देनी है अहमियत के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं ये पॉइंट्स देखता हूँ ना जी, मुझे लगता है कि मैं जब अपनी मेन बॉडी लिखूँगा तो सबसे पहले मैं ये जियोग्राफी वाला पॉइंट दूंगा, ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। ठीक है, इस तरह जिस बंदे को जो पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट फील होता है वो उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से जो है ना वो इनकी नंबरिंग कर दे। अब दूसरे नंबर पे मुझे जो लगता है वो लगता है जी लिटरेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। तीसरे नंबर पे जो मुझे लगता है वो लगता है जी ये इंडिया वाला। ठीक है, चौथे नंबर पे मुझे जो लगता है जी वो मुझे लगता है ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला। और पांचवें नंबर पे हम लोग कर लेते हैं जी अच्छा, एक चीज़ अगर हम लोग देखें, ये जो हमने विमेन एजुकेशन जो है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया ना, तो हम कर लेते हैं पांचवें नंबर पे हम लोग कर लेते हैं जी कि लिटरेसी लेवल या एजुकेशन जो है वो वुमेन की पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है। और वुमेन की पार्टिसिपेशन जब होगी तो मुल्क इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होगा। क्यों प्रॉस्पर होगा? क्योंकि वुमेन जो है वो 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे हम ये पॉइंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये जापान वगैरह की मिसाल दे देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, बस ये 7वें नंबर पे रख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ तो होगी। ठीक है, अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट यहाँ पे आगे हो जाता है जी ख़त्म। ठीक है, इसकी यूज़ ख़त्म नहीं होता। यूज़ इसका भी आप देखेंगे, अभी हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए हम डिवेलप करेंगे एक आउटलाइन। ठीक है, और इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने में आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएंगे, 15 लग जाएंगे, 20 लग जाएंगे। अगर 30 to 40 मिनट्स भी लगते हैं तो कोई मसला भी नहीं है। उसके बाद आपके पास जो 2 घंटे बचते होंगे उसमें आप आराम से अपना ऐसे लिख सकते हैं 2-2.5 घंटे में। ठीक है, ये चीज़, ये एग्ज़ाम की शुरू, पता है ये शुरू में इसलिए की जाती है ना क्योंकि शुरू में आपका जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल फ्रेश होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है ना, आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे पे प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है, उसे पॉइंट्स भूलने शुरू हो जाते हैं। आप शुरू में आके बैठते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मगर आप उनका स्केच पेज पे उतारते नहीं हो और फिर वो आपको भूलने लग जाते हैं। इसलिए शुरू में इस किस्म की चीज़ डेवलप कर लो, फिर सारा पेपर बेगम रहोगे, सोचना नहीं पड़ेगा। फिर बस ये सामने लिखी होगी, बस आपको पता होगा मैंने यहाँ इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने थे, इसमें कौन कौन से, बस उधर लिखा और आपकी पासिंग की के चांसेस जो है 30% बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने डेवलप करनी है जी आउटलाइन। आउटलाइन कौन से टॉपिक के लिए? आउटलाइन जी, मार्केट भी ख़त्म हो गया है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन is directly proportional to the level of literacy in it। मार्केट भी बस क्या ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हमने डेवलप करनी है आउटलाइन। ठीक है,
अब हमने डेवलप करनी है क्या, आउटलाइन। लिखने ज़रा ठीक नहीं हो रहा, मेरे हाथ पे लगी हुई